हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मचर्या पालन और वैज्ञानिक निरीक्षण। वर्तमान युग का एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य हर एक कर्म के गुण दोष को या हर एक बात की सत्यता असत्यता को बुद्धि की कसौटी से परखना चाहता है तथा विज्ञान के द्वारा उसका समर्थन सुनना चाहता है। यही स्थिति आज ब्रह्मचर्य के बारे में भी है। अध्यात्मवाद में तो ब्रह्मचर्य का महत्व चिरातीत से गाया गया है। आध्यात्मिक साधनों में तो ब्रह्मचर्य को योगाभ्यास के लिए, प्रभु से मिलने के लिए तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता रहा है, परंतु आज तो लोग वैज्ञानिकों द्वारा इसका महत्व सुनना चाहते हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों के मत को जानने के बाद भी कई लोग जिन्हें व्यसन है या कोई बुरी आदत है अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ते, तथापि कुछ लोगों पर तो उनके कथन का प्रभाव पड़ता ही है। अतः हम यहाँ इस बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों के निरीक्षण तथा परीक्षण हमें ब्रह्मचर्य के बारे में किस निष्कर्ष पर ले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक निरीक्षण। ब्रह्मचर्य के बारे में वैज्ञानिकों के निरीक्षणों के परिणाम हमारे सामने दो रूपों में आए हैं। एक तो उन्होंने काम भोग से मनुष्य के मस्तिष्क, स्नायु मंडल आदि पर पड़ने वाले परिणामों का अध्ययन किया है। उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि काम भोग मनुष्य के मस्तिष्क, सुषुम्नाशीर्ष, स्नायु मंडल तथा समस्त शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और उसके कई मानसिक गुणों को भी आघात पहुंचाता है। वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा दूसरे रूप में हमारे सामने जो निष्कर्ष आते हैं उनका संबंध जीव विज्ञान बायोलॉजी से है। जीव शास्त्रियों ने जीव जगत में बहुत से जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों का अध्ययन किया है कि कौन से पशु या पक्षी अपने वंश की वृद्धि कैसे करते हैं। इसी के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया है कि उस जीव पर काम क्रिया का प्रभाव पड़ता है। उस उल्लेख से पता चलता है कि वासना भोग तो शरीर को ऐसी क्षति पहुंचाता है कि वह मृत्यु तक का कारण बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष। आज जीव विज्ञान बायोलॉजी, शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी तथा आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंसेस एवं औषधि विज्ञान क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस में प्रायः यही तरीका अपनाया जाता है कि किसी औषधि या क्रिया का मनुष्य पर प्रभाव जानने के लिए उसका प्रयोग पहले किसी पशु पर करके देखा जाता है। यदि खरगोश, मेंढक, चूहों, गिलहरियों या अन्य पशुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है तो डॉक्टर लोग बाद में उसका प्रयोग मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जान लिया जाता है। अब ब्रह्मचर्या के प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन करने से विज्ञान हमें इसी निष्कर्ष पर ले जाता है कि काम भोग का इन पर निश्चय ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि कई बार चूहे, गिलहरियां और खरगोश प्रजोत्पत्ति के कर्म के बाद मर जाते हैं अथवा बेहोश होकर गिर जाते हैं। यदि और कुछ ना भी हो तो इनकी गति और उछल कूद में तो अंतर आता ही है। इनकी गति में वह स्फूर्ति नहीं रहती और ऐसा मालूम होता है कि यह कोई ऐसा तत्व गंवा बैठे हैं जो इनके शरीर को और इनकी बुद्धि को बल देता था। बड़े बड़े हृष्ट-पुष्ट बैलों, घोड़ों तथा सुअरों को भी इस कर्म के बाद थकावट या शक्तिहीनता के प्रभाव में एक और गिरते अथवा बेहोश होते देखा गया है। अतः ये निष्कर्ष लेना स्वाभाविक है कि मनुष्य पर भी इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है छोटे छोटे जीव जंतुओं पर प्रभाव। ऊपर हमने जो उदाहरण दिए हैं वे कुछ एक बड़े प्राणियों से संबंधित है। यदि हम छोटे छोटे जीव जंतुओं का अध्ययन करें तो मालूम होता है कि उन पर इसका और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर तितली को ले लीजिए।
इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इसके सुंदर सुंदर रंग रंगीले पर जो हमें दिखाई देते हैं, ये इसे शुरू से ही प्राप्त नहीं होते। ये प्रारंभ में कुछ मास रोमावृत अवस्था में रहती है। उसके बाद ही 1-1.5 वर्ष चमकते हुए एक कीड़े की अवस्था में होती है। बाद में यह वृक्ष की छाल के नीचे या किसी दीवार की दरार में रेशम के कीड़े की तरह एक खोल बनाकर बस जाती है। तभी इसे सुंदर और अद्भुत नमूनेदार पर प्राप्त होते हैं और ये डाल डाल पर मंडराने लगती है। फिर वह चुपचाप शांत स्वभाव से कहीं पड़ी होती है तो नर तितली मीलों दूर होने पर भी अपनी सूंघने की शक्ति से मालूम कर लेता है कि मादा तितली कहाँ है। इसके बाद होता यह है कि प्रथम प्रणय के बाद ही नर तितली की मृत्यु हो जाती है। मादा भी सैकड़ों अंडे देकर मृत्यु को प्राप्त होती है। देखिए तो काम भोग के परिणाम कितने घातक है। ऊपर हमने तितली की मृत्यु के बारे में जो कुछ कहा है वह अन्य कई जीव जंतु पर भी लागू होता है। विज्ञान जीववेताओं ने ऐसी कई चींटियों तथा मकोड़ों का उल्लेख किया है जिनके नर गर्भ स्थापन करने की क्रिया करते ही मर जाते हैं। मकड़े के बारे में भी यही बताया गया है कि वह संभोग के बाद मर जाता है। शहद की मक्खियों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जब मधुमक्खियों की रानी संयोग के लिए आकाश में उड़ती है तो नर मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती जाते हैं। जब नर मक्खी इस रानी मक्खी से मिलती है तो मिलने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के निरीक्षणों से विदित होता है कि कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीव जंतुओं में तो संतानोत्पत्ति की क्रिया का संबंध उनकी मृत्यु से जुटा हुआ है। जैसे जैसे हम बड़े प्राणियों की निरीक्षण करते हैं वैसे वैसे हमें मालूम होता है कि यद्यपि उनमें इस क्रिया के समकाल में मृत्यु नहीं होती तथापि वह कर्म उन्हें मृत्यु की ओर ले जरूर जाता है। प्रजोत्पत्ति का हर कर्म मौत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जलचर मछलियों, नभचर पक्षियों और थलचर पशुओं पर निसंदेह काम का बहुत घातक ही प्रभाव पड़ता है। पक्षियों के वह मधुर गीत और वह नाच नहीं रहते, उनके पंखों के सुंदर रंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मछलियाँ इसके बाद दुर्बल और क्षीण होती है। घोड़ों और बैलों इत्यादि की कहानी तो हमने ऊपर कही ही है। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास उवाच। यदि हम इतिहास का ध्यान से अध्ययन करें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि विषय भोग ही मनुष्य के पतन का कारण बना है। वासना और विलासिता के कारण ही बड़े बड़े राज्य धूलि दूसरित हो गए हैं। कामाग्नि ने अनेकानेक के पराक्रम और वर्चस्व को मिटाकर उन्हें परिस्थितियों से परास्त होने पर मजबूर किया है। बड़े बड़े कुशल सेनानी भी रंग रूप के जाल में फंसकर पराजय और अपयश के भागी बने हैं। इस काम विकार ने आज तक ऐसे भी करोड़ों लोगों का खाना खराब किया है जिनका इतिहास में उल्लेख नहीं है। इतिहास में जिनका उल्लेख है उनकी जीवन कहानी से भी पता चलता है कि यद्यपि वे लाखों लोगों पर हुकूमत करते थे तथापि काम ने उनको भी गुलाम बना रखा था। उस गुलामी के कारण वे अंततोगत्वा तख्त और ताज गंवा बैठे। उदाहरण पृथ्वीराज जी का। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वीराज का इतिहास तो कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बारे में तो सभी भारतवासी जानते हैं कि उसने मोहम्मद गौरी को पहली बार रण क्षेत्र में परास्त किया था, परंतु उसे उसके विषय विकार ही अंततोगत्वा भारत की नींव को ले डूबे। यह भारत के दुर्भाग्य थे कि पृथ्वीराज अपनी वासना का गुलाम बनकर संयोगिता को स्वयंवर से जबरदस्ती उठा लाया था। इससे जयचंद से जो उसकी दुश्मनी हो गई थी वह भारत देश के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। फिर इतिहास कहता है कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था तब भी पृथ्वीराज भोग विलास में डूबा हुआ था। अंतिम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था, उस रण में सम्मिलित होने के लिए जब पृथ्वीराज को प्रस्थान करना था तब उसकी कमर उसकी रानी ने ही कसी थी।
गोया उस समय भी वह वासना से अपनी बुद्धि मलिन करके गया था तथा अपने ओज को आघात पहुंचाकर रण की ओर निकला था। उसका जो परिणाम हुआ वह केवल उसे या उसके वंश को नहीं भुगतना पड़ा, बल्कि उसके कारण सारे भारत देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी करनी पड़ी। भारत का न केवल धन ही विदेशियों द्वारा लूटा गया, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति पर भी कड़ी चोट लगी। उसके बाद कितने वीरों को देश के लिए समस्त जीवन न्यौछावर करना पड़ा और पीढ़ी दर पीढ़ी को न जाने कितने कष्ट झेलने पड़े। तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति के द्वारा पवित्रता का नाश होने पर न केवल वह अपना राज्य भाग्य गंवा बैठा और बंदी बनाया गया, बल्कि समस्त प्रजा को भी उसके कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद तो गोया देश का तेजी से पतन होता आया है। जब एक राजा की वासनात्मक प्रवृत्ति का परिणाम सारे देश को सैकड़ों वर्षों तक भोगना पड़ा, तो एक साधारण व्यक्ति की वासना और विलासिता का कुप्रभाव भी तो उसके परिवार पर, उसके ग्राम पर या उसके अपने घेरे में आने वाले लोगों पर पड़ता ही होगा। कहने का भाव यह है कि जैसे एक राजा अपने ताज और तख्त को अपनी कामलिप्सा के कारण गंवा बैठता है, वैसे ही एक साधारण व्यक्ति भी तो अपना स्वास्थ्य, यौवन, बल, उत्साह, कार्य क्षमता तथा इन सभी द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को गंवा बैठता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन की लड़ाई रानी पद्मिनी के कारण। राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन की लड़ाई रानी पद्मिनी के कारण। रानी पद्मिनी का किस्सा तो सभी भारतवासी जानते ही है। पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य की गाथाएं सुनकर वासनाधीन हुए अलाउद्दीन ने उसके पति राणा रत्नसेन को कितना परेशान किया था। इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन पद्मिनी को पाने के लिए 8 वर्ष तक चित्तौड़ का घेरा डाले रहा। दोनों ओर के बहुत से वीर इसी युद्ध में मारे गए। इसका मुख्य कारण अलाउद्दीन खिलजी की कामांधता ही तो थी। रानी पद्मिनी को दर्पण में देखने के बाद अलाउद्दीन ने कितने षड्यंत्र रचे और यत्न किए। आखिर उसकी कुदृष्टि की तृप्ति की बात जब मान ली गई, तब उसके बाद भी वह अपने को संभाल नहीं सका। उसने राणा रत्नसेन का ही अपहरण कर लिया, ताकि उसको छुड़ाने के लिए पद्मिनी को उसके पास आना ही पड़ेगा। इतिहास में बताया गया है कि गोरा और उसका भतीजा बादल दोनों वीर सेना को इकट्ठा करके युक्ति से रत्नसेन को छुड़ाने गए। आखिर अलाउद्दीन ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब पद्मिनी दूसरी रानी नागमती के साथ ही रत्नसेन के शव के साथ चिता पर जिंदा जल गई थी। अलाउद्दीन को तो अब पद्मिनी की राख ही देखने को मिली। अब देख लीजिए काम विकार के कारण कितना रक्तपात हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है राणा भीमदेव का पतन। इतिहास के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के जनरलों ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तब वहाँ जो राजा राज करता था उसका नाम था भीमदेव। उसने मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की और गौरी की सेना को नीचा भी दिखाया। परंतु जिन दिनों गौरी ने वहाँ डेरा डाल रखा था, उन दिनों राणा सोमनाथ मंदिर की एक देवदासी के नाम रूप में बुरी तरह फंस गया। इसी देवदासी पर सोमनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी भी मोहित था। अब वह राजा को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा। वह ढाह से मन ही मन जलने भुनने लगा और राजा से बदला लेने के लिए मौका ताकने लगा। आखिर वह आक्रमणकारियों से मिल गया। उसने सोचा कि उनका सहायक बनने से वह राजा भीमदेव को नीचा दिखा सकेगा और कि वे यवन विजयी होने पर भी उसको परेशान नहीं करेंगे, ना ही मंदिर को हाथ लगाएंगे। परंतु यह उसका मिथ्या विश्वास था।
अंत में उसने नगर में घुसने का एक गुप्त दरवाज़ा अंदर से खोल दिया और गौरी की सेना को भीतर आने का रास्ता बता दिया, जिसका उन्हें पता भी न था और जिस रास्ते के बारे में राणा निश्चिंत था। परिणाम यह हुआ कि आक्रमणकारियों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां का सारा धन लूट लिया। कहते हैं कि युद्ध से पहले वाली रात्रि चांदनी रात थी और उस रात को राजा उस देवदासी ही के पास था और अपना कीमती समय, अपनी शक्ति और अपना सर्वस्व नाश कर रहा था। परंतु उसकी इस चंचलता के कारण देश के इतिहास में परतंत्रता का पहला पल शुरू हुआ। साथ ही मंदिर के महापुरोहित ने वासनाधीन होकर न केवल धर्म के नाम पर कलंक लगाया, बल्कि वह अपने देश को भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने का निमित्त बना। नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन की दशा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का